सो हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो मैं आज अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सो आई होप आप लोगों का जो आज का जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, जो क्लास 12 सीबीएसई का था आज, जो कि वो एग्जाम आप लोगों का एक नंबर हुआ होगा, और वो नहीं भी हुआ है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका स्ट्रेस अब नहीं लेना है। ठीक है, वो एग्जाम हो चुका है। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम है हमारे पास बिजनेस स्टडी का। ठीक है, तो बिजनेस स्टडी का एग्जाम है। इसके अंदर हमारे को मोर देन सफिशिएंट टाइम मिला है, मोर देन इनफ टाइम मिला है इस पेपर के लिए। तो अपन यही डिस्कस करेंगे कि अब आज आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है, अब आपका नेक्स्ट एग्जाम पेपर है बिजनेस स्टडी का। तो बिजनेस स्टडी के लिए आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जो आपको टाइम गैप मिला है इसके अंदर। क्योंकि यदि आपने ये जो लास्ट टाइम पे ना परफेक्टली रिवीजन कर लिया, परफेक्टली हर एक स्ट्रेटेजी बनाकर हर एक चीज रिवाइज कर ली, हर एक एरिया कवर कर लिया अपने कंसेप्ट्स का, तो आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा होगा और आपके जो मार्क्स है वो भी बहुत अच्छे आएंगे। और उससे क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो भी आपका एक नंबर। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 25 मार्च को आईपी आईटी या कंप्यूटर का एग्जाम है, तो वो मेरे को ना टेलीग्राम पे एक बार मैसेज कर देंगे पर्सनली, उनके लिए अलग प्लानर है। और जिन भी स्टूडेंट का अब डायरेक्ट ना बिजनेस स्टडी का ही एग्जाम है, तो वो ये प्लानर फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने कोई अलग से प्लानर बना रखा है तो वो फॉलो कर लेना। यदि कोई आपने अलग से प्लानर नहीं बना रखा है तो आप ये प्लानर स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हो, और इसके अकॉर्डिंग यदि आप चलते हो तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे बिजनेस स्टडी एग्जाम पेपर के अंदर। ठीक है, तो अब आपके पास में आप इकोनॉमिक्स का एग्जाम आप दे चुके हो यदि ये वीडियो देख रहे हो तो, और अब आपके पास में 9.5 डेज है। 9.5 डेज मतलब मोर देन इनफ टाइम है आपके पास में किसके लिए, बिजनेस स्टडी के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो 18 मार्च मतलब आज तो आप एग्जाम देकर आ चुके होंगे, ये वीडियो देख रहे हो तो आज आपको क्या करना है, आज आपको सिर्फ प्रॉपर रेस्ट करना है। इतने टाइम से आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप थोड़ा एग्जॉस्ट फील कर रहे होंगे, तो आज आराम से बढ़िया से नींद वगैरह लो, आप आराम से खुद की बॉडी को रेस्ट वेस्ट दो। ठीक है, आज आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में आगे सफिशिएंट मोर देन इनफ टाइम दे रखे हैं, वहां पे अपन अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज थोड़ा सा ना रेस्ट वेस्ट करो, कल से अपन अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 18 मार्च मतलब आज इवनिंग से कुछ भी आपको नहीं करना। उसके बाद में कल 19 मार्च को आपको क्या करना है, 19 मार्च को आपको बिजनेस स्टडी के अंदर 3 चैप्टर करने। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करना है, और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला करना है। ये 3 चैप्टर आपको कल करने हैं। ठीक है, इनको किस तरीके से करना है, आपके जो भी सेल्फ नोट्स हैं उनको रिवाइज कर लेना। उसके बाद में आपको क्या करना कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे हैं वो सोल्व करना है। अब इंपॉर्टेंट मार्क में कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, कुछ आपकी केस स्टडीज होंगी, और सेल्फ नोट के साथ में आप बुक्स भी रेफर कर सकते हो, जहाँ पे आपने कोई की लाइन रेफर करी है, या बुक के अंदर कहाँ पे आपको कोई लाइन लगी थी उसको आपने हाईलाइट वगैरह करा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, किसी चैप्टर के अंदर या किसी चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, कोई मतलब की बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल होता है कि कभी कभार क्या होता है कि अपन को लास्ट टाइम पे भी किसी चैप्टर के अंदर या किसी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के अंदर ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब के अंदर जो भी विजन लेक्चर्स है आप वो रेफर कर सकते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, हाँ एक काम आप है ना ऐसे भी कर सकते हो कि जो बिजनेस स्टडी का जो पार्ट ए है, पार्ट ए का मतलब जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर आपका है मैनेजमेंट से लेकर कंट्रोलिंग तक है ना, मैंने वन शॉट रिवीजन डाल के हर एक चैप्टर के एक वीडियो के अंदर कंप्लीट रिवीजन करा के, डिटेल्ड रिवीजन करा रखे, जिसके अंदर मैंने विद कीवर्ड्स विद की लाइंस है ना हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को है ना कवर करा रखे पार्ट ए के। तो आप पार्ट ए खुद रिवाइज करके एक बार वो वीडियो देख सकते हो, 1.5x वीडियो, जिससे कि आपकी जो कंसेप्ट क्लियरिटी होगी उन चैप्टर्स के रिगार्डिंग वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, या आपको जैसा भी सही लगता है आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको 19 मार्च को ये 3 चैप्टर करना है। 20 मार्च को आपको क्या करना है, बीएसटी के अंदर 3 चैप्टर करने हैं। कौन कौन से? बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर कर लेना, प्लानिंग वाला चैप्टर करना, ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर कर लेना। और कैसे करना है, वही सेम मेथड लगाना है आपको। सेल्फ नोट्स रिवाइज करो, बुक में से कोई पार्ट आपको इंपोर्टेंट लग रहा है तो बुक भी रेफर कर लो, साथ में आपको जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं वो सोल्व कर लो। ठीक है, जिसमें से केस स्टडी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और कहाँ पे ज्यादा दिक्कत आ रही है किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में, और वहाँ पे आप जो रिवीजन लेक्चर्स है वो भी आप रेफर कर सकते हो। फिर 21 मार्च को आपको क्या करना, 21 मार्च को आपको ना 3 चैप्टर करने। कौन कौन से? स्टाफिंग वाला कर लेना, डायरेक्टिंग वाला कर लेना, कंट्रोलिंग वाला चैप्टर कर लेना। ठीक है, और कैसे करना है वही सेम मेथड यूज कर लेना। ठीक है, उसके बाद 22 मार्च को आपको कौन से चैप्टर करने हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर कर लेना, फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर कर लेना, और मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला चैप्टर करना है। और कैसे करना है वही सेम मेथड जो मैंने बता रखा है ऊपर। ठीक है, उसके बाद 23 मार्च को, तो मतलब यहाँ पे 22 मार्च तक तो क्या होगा कि आपका एक बार ना ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, 23 मार्च को आपको क्या करना है,
23 मार्च को एक बार रैपिड रिवीजन कर लेना पूरे सिलेबस का, और एक है ना मॉक टेस्ट दे लेना। मॉक टेस्ट मतलब कि जो भी एक सैंपल पेपर वगैरह सोल्व कर लेना, ठीक है, लिख कर देख रहा उसको प्रॉपर, जैसे प्रॉपर टाइम लगाना, और प्रॉपर टाइम के साथ में एक पूरा मॉक टेस्ट है ना, जो सैंपल पेपर होता है, कोई से भी सैंपल पेपर उठा लेना, उसको है ना एक बार लिख कर देख लेना, जिससे कि क्या होगा कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो 23 मार्च को ऐसे कर लेना। इवनिंग से पहले पहले क्या कर लेना, रैपिड रिवीजन कर लेना पूरे सिलेबस का, उसके बाद में आप एक टेस्ट लिख कर देख सकते हो, जिससे कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और 24 मार्च को क्या करना है, फिर इसको आपको है ना मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना है, ठीक है, आपको मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना है पर्सनली, ठीक है। और उसमें मैं क्या करूंगा कि आपको मैं ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चैप्टर वाइज देने की लिस्ट दे दूंगा कि हर चैप्टर के अंदर से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, जहाँ से हर अटेम्प्ट के अंदर या हर दूसरे अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं बिजनेस स्टडी के अंदर, तो वो आपको मैं लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें 24 मार्च को वो लिस्ट आपको मिल जाने के बाद मैं आपको वो वाली जो लिस्ट है उसके जितने भी टॉपिक्स है, वो स्पेसिफिक टॉपिक है ना, आपको एक बार और अच्छे से करने, जिससे कि क्या होगा कि यदि वहां से क्वेश्चन आते हैं तो वो वाले क्वेश्चन आप कर सको, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में या मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा वो लिस्ट। उसके बाद में क्या करना है, 25 मार्च को आपको क्या करना है, देखो जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हर चैप्टर के, वो तो अपन ने 24 मार्च को कर लिया। अब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, वो उनको सी कैटेगरी में मानते हैं, या फिर क्या होता है कभी कभार कि हम जब पूरा चैप्टर पढ़ते रहते हैं ना, तो हमारे को अच्छे से सारी चीजें समझ में आती रहती है, पर हम कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं हर चैप्टर के ना, 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पर अपन ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते लेक्चर्स के टाइम पे, या पहले जब अपन पढ़ रहे थे तब, या मतलब रिविजन के टाइम पे भी। तो अभी हमारे पास में टाइम है, तो वो ऐसे 2-3 जो भी आपकी जो वीक एरिया, ऐसे टॉपिक्स जो आपने पहले बहुत अच्छे से नहीं करे हैं, तो वो आपको 25 मार्च को करने हैं, जिससे क्या होगा 24 में तो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हो गए या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपने पहले कर लिए, जो भी वीक एरियाज थे वो कर लिए। इससे क्या हुआ कि अब ओवरऑल सिलेबस एक बार और रिवाइज हो गया, और फिर साथ में क्या करना, रैपिड रिवीजन कर लेना पूरे सिलेबस का। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 बार आपको है ना बिजनेस स्टडी का सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया, ठीक है। और फिर 26 मार्च को क्या करना है, 26 मार्च को आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट दे लेना, क्योंकि आपने अभी रिवाइज करा है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स अलग, वीक एरियाज अलग, और फिर पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया ऐसे करके। और इसके बाद में क्या करना, 26 मार्च को आप जो एक सैंपल पेपर वगैरह मॉक टेस्ट है वो लिख कर देख लेना, इससे आपकी एक बार और राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके साथ में आप क्या करना, स्पेसिफिक जो भी है ना कीवर्ड्स है, हर टॉपिक के अंदर ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हर टॉपिक में तो नहीं बट मोस्टली टॉपिक्स में कुछ कीवर्ड्स या की लाइंस होते हैं, जो आप लिखते हो ना तो उसके आपको मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज आपको है ना फुल में से फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो उन कीवर्ड्स और की लाइंस को एक बार अच्छे से दोबारा देख लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। और फिर अपने पास इसके बाद में क्या होता है कि आपके पास में लास्ट 1 डे बचेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। 27 मार्च को क्या करना है, 27 मार्च को आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है कि जो भी सेल्फ नोट्स हैं आपने, जो भी सेल्फ नोट्स आपने बना रखी हैं इतने टाइम से, जो आप रिवाइज कर रहे थे, 2 बार ऊपर रिवाइज कर रहे थे, तो जो भी सेल्फ नोट्स आप रेफर कर रहे थे उन्हीं को एक बार और अच्छे से रिवाइज करना। और साथ में लास्ट 2 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका एक बार रिव्यू कर लेना। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि आप इधर क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लोगे, उससे क्या पता लग जाएगा कि किस तरीके से पैटर्न आता है क्वेश्चंस का, ठीक है, कौन से क्वेश्चन है ना ऑप्शनल्स में आते हैं, या किस तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं, उनका आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस रहे ना उनको एक बार रीड करके देख लेना कि वो आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे, और उनके जो आंसर्स मतलब जैसे भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो इसमें आपका जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, तो जैसे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं आप एक बार है ना सजेस्टेड आंसर है जो भी उनके आंसर की है उससे मैच कर लेना, कि जो आंसर आपके ब्रेन में आ रहे हैं, जो आप सोच रहे हो आंसर, वो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। यदि नहीं कर रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख लेना कौन कौन से पॉइंट्स आपके है ना लैग कर रहे हैं, तो वहां से आप इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। और जो मैच कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि लास्ट 2 या 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप रिव्यू कर लेना, इससे आपको क्या होगा कि एग्जाम पेपर का एग्जैक्टली से ना कैसा क्या पैटर्न आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसका आइडिया मिल जाएगा। और साथ में आपका ना कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा यदि आपने लास्ट 2 से 3 साल के पेपर को एक बार रिव्यू कर लिया तो, ठीक है। लिख कर देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी ना 2 पेपर ऑलरेडी अपन ने ना ऐसे मॉक टेस्ट ऐसे सैंपल पेपर अपन ने ऑलरेडी ऊपर 2 पेपर लिख चुके हैं। तो यहाँ पर आपको देखने यहाँ पर सिर्फ आप ना 2 बार रिव्यू कर सकते हो। और यहाँ पे ना सैंपल पेपर रिव्यू मत करना, यहाँ पे कौन से पेपर रिव्यू करने, लास्ट ईयर के, एक तो लास्ट ईयर वाला ले लेना, एक उससे लास्ट ईयर वाला, दो लास्ट ईयर के पेपर ले लेना, 3 लास्ट ईयर के पेपर ले लेना, और उनको ही रिव्यू करना है, ठीक है। सैंपल पेपर वगैरह को रिव्यू नहीं करना, क्योंकि सैंपल पेपर वगैरह तो अपन ने ऊपर लिख कर देख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। और फिर 28 मार्च को तो आपका एग्जाम ही है, ठीक है। 28 मार्च को तो आपका एग्जाम है, तो 28 मार्च को क्या करना है, 28 मार्च को आपको सिर्फ है ना मॉर्निंग का टाइम मिलेगा, मॉर्निंग के टाइम मिलेगा रिवाइज करने का, अर्ली मॉर्निंग का। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि 28 मार्च को आपको क्या करना है, जो भी आपके जो सेल्फ नोट्स है उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और उस टाइम पे कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस दिन कोई भी केस स्टडी वगैरह डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बस कोशिश ये करना कि जल्दी से जल्दी चैप्टर वाइज आपके जो भी आपके
कंसेप्ट नोट्स हैं आप उनको रिवाइज करके आप एक बार जल्दी से रैपिड रिवीजन कर लो एग्जाम से पहले, एग्जाम देने से पहले, ठीक है। और 28 मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन है ना मॉर्निंग के अंदर मैं एक है ना शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं बिजनेस स्टडी के रिगार्डिंग लास्ट मिनट टिप्स शेयर करूंगा कि आपको एग्जाम से पहले कौन कौन से पॉइंट्स है ना ध्यान में रखने चाहिए। यदि आप वो पॉइंट्स यदि आप ध्यान में रखते हो, उस वीडियो को देखते हो, तो आप है ना वो गलतियां नहीं करोगे। और उन यदि वो पॉइंट्स आप ध्यान रखते हो तो फिर आप आपके जो एग्जाम पेपर है उसके अंदर आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, आंसर प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होगा और साथ में आप बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर करोगे। तो वो एक जो लास्ट मिनट 1 मिनट की जो शॉर्ट वीडियो आएगी उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और मैंने बता दिया 25 मार्च को जिन भी स्टूडेंट का आईआईटी का आईपी का एग्जाम है, कंप्यूटर का एग्जाम है, वो मेरे को एक बार टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डीएम कर देंगे, तो उनके लिए मैं एक अलग ही स्ट्रेटेजी शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आप लोगों का इस तरीके से यदि आप रखते हो आपका प्लान, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी मेजर प्रॉब्लम आएगी। मेजर क्या माइनर प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए यदि आप इस तरीके से लास्ट 9.5 डे का स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो। और आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। आप लोग ज्यादा स्ट्रेस मत लो एग्जाम्स का, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, मेरे पे बिलीव रखो, क्योंकि आप लोगों ने इतने टाइम से कंटिन्यू प्रिपरेशन करी है। तो इतने टाइम से आपने कंटिन्यू प्रिपरेशन करी स्कूल्स के अंदर, कोचिंग वगैरह के अंदर, या खुद से है ना सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं, प्री बोर्ड्स वगैरह दिए हैं, तो वो सारी चीजें अब आपको हेल्प करेंगी 9.5 डे के अंदर। और 9.5 डे के अंदर देखो मैंने किस इस अकॉर्डिंग प्लान बनाया कि 2 बार तो है ना आपका डिटेल मतलब अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, साथ के अंदर आप 2 बार टेस्ट भी लिख लोगे और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है उनको भी आप रिव्यू कर लोगे। इसके बाद तो क्या ही बच जाएगा आपके पास में। तो इस तरीके से आप यदि कर लेते हो तो आपकी मोर देन सफिशिएंट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। और ऐसे करते हो तो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। और फिर भी आपको लगता है कि मेरे को है ना किसी चैप्टर में या कोई भी है ना किसी भी डाउट आ रहा है, सब्जेक्टिव डाउट आ रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो आप मेरे को पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स भी कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली वो बता दूंगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।